बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, पाकिस्तान स्टेज का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा स्टार, जो सिर्फ एक्टर ही अच्छा नहीं था, इंसान भी बहुत अच्छा था, तारक टैडी। तारक टैडी स्टेज की दुनिया का एक ऐसा बेताज बादशाह था जो स्टेज पर आता था तो उसके आने के ऊपर काफी देर तक तालियों की गूंज से उसका इस्तकबाल किया जाता था। नाज़रीन, जब वो जुमला अदा करता था तो पूरा स्टेज उसके जुमले के ऊपर लोट-पोट हो जाता था और बहुत हंसता था। नाज़रीन, आपको एक चीज बताता जाऊं कि जितने भी बड़े फनकार होते हैं वो बहुत ज्यादा उतने ही अंदर से दुखी भी होते हैं। नाज़रीन, तारक टैडी इस दुनिया फ़ानी से जा चुका है, लेकिन उसका फ़न सारी ज़िंदगी इसी तरह वो ताब के साथ जिंदा रहेगा। एक गरीब और मीडियोकर फैमिली में इनका जन्म हुआ। तरखान बरादरी से इनका ताल्लुक़ था और इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने वालिदैन के साथ मेहनत भी की और ये इस फ़न से भी वाकिफ़ थे और इनको बहुत अच्छी तरह से ये काम आता भी था। नाज़रीन, गोरा चिट्टा छोटी हाइट का ये फ़नकार फ़न की दुनिया में बहुत कद्दावर साबित हुआ। नाज़रीन, एक छोटा सा वाक़या आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मैंने एक टीवी कमर्शियल्स की एक कैंपेन करनी थी। उस वक्त तारक टैडी साहब टीवी नहीं करते थे, सिर्फ स्टेज करते थे। तो मैंने सरदार कमाल साहब, जो कि स्टेज के बहुत अच्छे और मंजे हुए कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छे फनकार भी हैं, उनको मैंने कास्ट किया। उनके साथ मैंने हनी अलबेला को भी कास्ट किया और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक कमर्शियल में जो है वो तारक टैडी साहब को भी कास्ट करूं। मैंने इनसे बात की, रिक्वेस्ट की। मैंने कहा, टैडी साहब, मैं आपके साथ एक टीवी सी करना चाहता हूं, तो मैं आपको चंद लाइनें दूंगा, स्क्रिप्ट है तो आप यूं करके याद कर लेंगे तो वो करें। तो वो मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से वो बात कर रहे, फ़ानी साहब, मैं एक्टिंग तो कर लेना, लेकिन स्टेज ते मैं टीवी अजे तक किया नहीं है, तो बस ये वे कि या तो फिर मैनू तुसी कैमरे अगे छड़ देना, जो उनका अंदाज़ था। उसके बाद जो मैं बोलना है बोलेंगे। इत्तफाक से कह लें कि मेरी ये ख्वाहिश मेरे दिल में ही रही, क्योंकि टैडी साहब ये कमर्शियल उन्होंने मेरे साथ नहीं किया। फिर मैंने हनी अलबेला और सरदार कमाल साहब के साथ वो कमर्शियल किया। सरदार कमाल साहब के साथ भी मेरा बड़ा पुराना एक ताल्लुक़ था, क्योंकि मैं खुद, मेरा करियर का आगाज़ तमसील थिएटर से मैंने स्टार्ट किया था। तो तारक टैडी साहब जो थे वो, उनका भी तोता बोलता था, वो उस वक्त बहुत पॉपुलर भी थे। नाजरीन, एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि फ़न का एक बहुत बड़ा नाम था अलबेला साहब, जो स्टेज की दुनिया में उनका एक बहुत नाम था और उनके अंदाज को दुनिया इतना पसंद करती थी कि जिस अंदाज से वो जुगतबाजी करते थे या अपना जुमला परफॉर्म करते थे, वो सिर्फ वही कर सकते थे। उस बड़े फनकार को अगर स्टेज के ऊपर कोई टफ टाइम देता था, यानी कि काबू करता था, तो वो एक ही फनकार था और उसका नाम था तारक टैडी। कुछ झलकियां इन दोनों सुपरस्टार्स के आपको दिखाते हैं, मुलाहिजा कीजिए, फिर बात करते हैं। ओए 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 अजय मैं आया। ओए ओए हां ओए ओए गल कर 500 बाहर बै, बाकी गल बाद चो करें। कापी भाई ना ओए ओए केड़ी कॉमेडी आ। मैं सुने हज ते जा रहे हैं। हां, आज ते पिछले रोड़े वजे भुल गए। एदी मां भी हज ते गई है। लोकी शैतान नु वट्टे मारन डे सन, एदी मां आगे आगे कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह तारक टैडी जो हैं वो स्टेज पर परफॉर्म करते थे और इतनी तेज़ी से वो जुमले बोलते थे और कॉमेडी के बहुत बड़े फनकार, बहुत बड़े नाम अलबेला साहब को वो टफ टाइम देते थे। और एक उनका जुमला जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ, जो मैंने बहुत सारे तारक टैडी साहब के जो शोज़ थे, जो बड़े बड़े ड्रामास उन्होंने स्टेज के किए, वो मुझे इत्तफाक हुआ कि मैं वहाँ पर बैठ के वो उनकी परफॉर्मेंसेस जाके देखता था। तो नाज़रीन, उसमें जो एक 29 का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे मस्ताना साहब, वो सिर्फ़ और सिर्फ तारक टैडी साहब के लिए बोलते थे, क्योंकि तारक टैडी ऐसी ऐसी जुगत उनको आगे से लगाते थे कि वो मजबूर हो जाते थे एक जुमला बोलने पर। 29 ये उनका एक वर्ड था जो सिर्फ तारक टैडी के लिए इस्तेमाल करते थे। नाजरीन, इन दोस्तों की बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दिलों को बहुत हिट करती हैं।
नाज़रीन, तारक टैडी साहब के बारे में एक चीज़ आपको और भी बताऊं कि तारक टैडी वो शख्स थे, वो बंदा था, वो आर्टिस्ट था जो अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों को भी इंजॉय करता था। किसी को अगर दुख में अपने किसी साथी फनकार को या मोहल्ले में किसी को तकलीफ में देखना, किसी को पुलिस का कोई काम होना, किसी की गाड़ी चोरी हो जाना, किसी का कोई मसला हो जाना, तो तारक टैडी वहाँ पर मौजूद होते थे और उनको कह रहे होते थे, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसकी हेल्प कर सकता हूँ या मैं किसको जाकर टेलीफोन करवाऊँ, क्योंकि उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। माशरे में लोग उनको बहुत मोहब्बत, बहुत इज्जत देते थे। थाना कचहरी इधर भी लोग उनसे बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनकी शक्ल को पहचान लेते थे और उनको सपोर्ट करते थे। नाज़रीन, तारक टैडी इस दुनिया में नहीं रहे। साथी फनकारों से हमारी कुछ बात हुई, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब वो बहुत ज़्यादा अलील थे, हॉस्पिटलाइज थे, तो वहाँ पर जब हम उनसे मिलने के लिए गए हैं तो उस वक्त भी वो जुगत लगा के बात करते थे, कॉमेडी करते थे। हालांकि वो इतनी सख्त तकलीफ़ में थे कि उनका जिगर जो है वो काम करना बंद हो गया। एक बहुत तकलीफ दे चीज़ जब दोस्तों ने कुछ बताया कि जब उनको ब्लड आना शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा उनको ब्लड भी आया, जिसकी वजह से पूरी उनका जो बेड था, उनकी बेड शीट थी, या डॉक्टर्स थे या उनके साथ जो और लोग थे या खुद तारक टैडी साहब, वो खून में लथपथ हुए थे। कुछ लोगों का ऐसा है कि जी फनकार जो होता है उसका एंड बहुत बुरा होता है, उसके फाइनेंशियल हालात, ऐसी कुछ बातें नहीं है, फरसूदा बातें हैं, बेहुदा बातें हैं। हमारे तारक टैडी साहब ने जितनी फ़न की खिदमत की, जितना उन्होंने पैसा कमाया, वो अपने दोस्तों में भी बांटा, जो गरीब फनकार थे या गरीब फैमिलीज थी उनमें भी बांटा, उनकी मदद की। वो एक शानदार घर छोड़ के गए, उस घर में लकड़ी का बहुत ज़्यादा काम हुआ है, जो काम उन्होंने अपने हाथों से किया। उनकी औलाद में उनका एक बेटा है और उनकी 2 बेटियां भी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद फरमाए और उनको बेहतरीन मुस्तकबिल दे, उनका नसीब अच्छा करे। तारक टैडी साहब अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनके जो बाकी स्टेज के जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, नासिर चन्योटी साहब, सरदार कमाल साहब, इफ्तिखार ठाकर साहब, इन सब दोस्तों को उन्होंने वसीयत और नसीहत की है कि मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखा जाए। तो बेटियां जो हैं, क्योंकि उनकी बीवी के साथ उनकी डिवोर्स हुई थी, उनके साथ उनका झगड़ा चल रहा था, लोग अब बहुत ज़्यादा बातें भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परसेप्शन है, लेकिन मैं उनसे एक पुरजोर रिक्वेस्ट करूँगा कि तारक टैडी सारी तकलीफ़ें, सारी मुश्किलात, सारी बातें अपने साथ इस दुनिया फ़ानी से ले गया। अब उनके बच्चों के लिए कोई ऐसी बात मत कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो उनकी मदद कीजिएगा, उनका सहारा बनिएगा, उनको कोई तनकीद मत कीजिएगा। उसकी बीवी ने डिवोर्स ली, वो उनका मामला था, तारक टैडी अपने साथ सारी चीज़ों को लेकर चले गए, लेकिन आप अब उनके फैमिली के बारे में किसी किस्म की कोई बात मत कीजिए ताकि उनकी रूह को तकलीफ ना हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस अजीम फ़नकार को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए, इसकी दर्जात को बुलंद करे, इसकी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ करे, उसके बच्चों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन मुस्तकबिल अता करे। बाकी सारे जितने भी हमारे स्टेज के, टेलीविज़न के फ़नकार, उनसे ही रिक्वेस्ट है कि खुदारा एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा एक साथ रहा कीजिए। जो दोस्त इस दुनिया फ़ानी से चला जाता है उसके घर जाया कीजिए, अफसोस कीजिए और उनके बच्चों को भी दिलासा दीजिए। सुहेल अहमद साहब और बाकी जो हमारे बड़े स्टार्स हैं वो तो गए, लेकिन हमारी फ़िल्म और हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री से कोई बड़ा स्टार जो है वो उन तक नहीं पहुंचा। थोड़ा सा मोहब्बत का इजहार कीजिए, अपने फ़नकार को इज़्ज़त दीजिए। अगर अपने फ़नकारों को हम इज़्ज़त देंगे, उनकी खुशी गम में शामिल होंगे, तो पूरी दुनिया हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करेगी कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को और वीर जी की सारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।